नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। हरियाणा के गुरुग्राम समेत समूचे एनसीआर में प्रदूषण गुरुवार को इमरजेंसी स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ ही सीएक्यूएम ने ग्रेप के चौथे और अंतिम चरण को भी लागू कर दिया है। इसके साथ यह प्रदूषण का लॉकडाउन लग गया है। ये सबसे गंभीर कदम है जो ग्रेप के तहत उठाए जा सकते हैं। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार हवाओं की स्पीड और दिशा की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। इस समय उत्तर पश्चिम हवाएं आ रही हैं। उसी इलाके में सबसे अधिक पराली जल रही है। ऐसे में ये हवाएं अपने साथ धुआं लेकर भी आ रही हैं। यही वजह है कि हालात सुधरने के आसार नहीं है। दिल्ली और एनसीआर के जिलों में डीजल चलित पर 4 पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली एनसीआर में लगा प्रदूषण का आपातकाल ऐसा हम नहीं बल्कि दीपावली के बाद से जारी खतरनाक प्रदूषण लेवल खुद बयां करने में लगा है कि कैसे दीपावली से पहले ही ग्रेप 2 को लागू किया था और दीपावली के 10 दिन बाद ही ग्रेप 4 को लागू करना पड़ा, जिसके तहत तमाम तरह की पाबंदियां डीजल वाहनों को लेकर, कंस्ट्रक्शन साइट को लेकर, बिना सीएनजी और पीएनजी के चल रही औद्योगिक इकाइयों को लेकर जारी की गई है। वहीं इस मामले में गुरुग्राम के जिला उपायुक्त की माने तो साइबर सिटी में मौजूदा पोल्यूशन की स्थिति यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार चली गई है और अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बने रहने का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसके लिए औद्योगिक घरानों से वर्क फ्रॉम होम के लिए अपील की जा रही है, जिससे रोड से ट्रैफिक को कम किया जा सके। कंस्ट्रक्शन चाहे वो सरकारी तौर पर ही सुचारू थी, उन्हें भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। डीसी गुरुग्राम की माने तो दिल्ली में 5वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी प्रदेश सरकार को 5वीं तक के स्कूलों को बंद करने का सुझाव भेजा है, जिससे देर रात तक स्वीकृति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, ग्रेप 4 बेसिकली तब ऑपरेशनल होता है जब हमारा जो AQI है वो 450 से ऊपर, 400 से ऊपर जो सीवियर और सीवियर प्लस कैटेगरीज में चला जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि कल से AQI जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और 450 से ऊपर गुड़गांव में भी और दिल्ली में भी है। इस वजह से CAQM ने जो है वो ग्रेप 4 एनफोर्स किया है और जो हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनकी तरफ से भी देर रात तक यही डायरेक्शंस आ गई थी कि ग्रेप 4 की गाइडलाइंस को पालन किया जाए। इसमें कुछ तो स्टैंडर्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं। उदाहरण के तौर पे ग्रेप 3 में कुछ लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं, जो सड़क बनाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं सरकारी, उनको चालू रखने की परमिशन थी, वो अब बंद कर दिए गए हैं ग्रेप 4 में। जो दिल्ली में व्हीकल्स की एंट्री है वो भी अगर BS6 को कंप्लाई नहीं करते तो वो रोक दिए गए हैं। जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री रोकी गई है और राज्य सरकार पे छोड़ा गया है कि वो स्कूल बंद करने के बारे में या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका वर्क फ्रॉम होम करने के बारे में या सरकारी दफ्तरों का भी वर्क फ्रॉम होम या 50% कैपेसिटी के करने के बारे में फैसला लें। तो उम्मीद है कि आज शाम तक स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे डिसीजन ले लेगी और अकॉर्डिंगली फिर हम मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को कन्वे करवा देंगे। दिल्ली में कल से स्कूल बंद है सर बच्चों के लिए? हाँ, दिल्ली में सूचना मिली है कि कल से जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा भी इस पे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई फैसला ले लिया जाएगा। मंथन चल रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भी सर PNG जो संबंधित कंपनियां हैं आपूर्ति नहीं है जिनमें, उन कंपनियों को भी बंद करने के? जी बिल्कुल, उसमें पहले ही ये डायरेक्शंस थी कि जो कंपनीज जो ग्रीन फ्यूल है उन पे नहीं चलती हैं, PNG CNG पे, उनको बंद कर दिया जाए। ग्रेप 4 में ये डायरेक्शन आई कि अगर कहीं पाइपलाइन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो भी वो एक एग्जम्पशन क्लोज होता था पहले के स्टेजेस में, वो इस स्टेज में नहीं है। अगर पाइपलाइन ना होने की वजह से अगर कोई इंडस्ट्री नहीं चल पा रही है तो भी उसको बंद रखा जाएगा। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से कि वहां सप्लाई नहीं है, इसलिए कोई एग्जम्पशन नहीं दिया जा सकता किसी भी इंडस्ट्री को। उद्योगों का ये कहना है कि उन्हें टारगेट किया जाता है। सिटी में 40,000 डीजल ऑटो चल रहे हैं जिन्हें कन्वर्ट करने के लिए, CNG में कन्वर्ट करने के लिए 2 साल पहले आश्वासन दिया गया था, उस पर काम नहीं किया गया। डीजल ऑटो धड़ल्ले चल रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं। देखिए, ये जो पोल्यूशन है थोड़ी सी आपने पिछले कई सालों में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक सीवियर इशू बनता जा रहा है। बहुत लोगों को हेल्थ इश्यूज रहते हैं। इनफैक्ट अगर हमारे डेटा की बात करें तो जो रेस्पिरेटरी डिजीज हैं उनके पेशेंट सरकारी अस्पतालों में भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी तेजी से कई गुना बढ़े हैं पिछले 4-5 दिन में। तो इसलिए ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है। जहां तक बात डीजल ऑटोज की है तो नगर निगम के द्वारा एक कैंपेन चलाया भी गया था। हमारी कोशिश रहेगी कि उनसे संपर्क करके उस कैंपेन को तेजी से चलाया जाए ताकि सारे के सारे जो डीजल ऑटोज हैं उनको कन्वर्ट करवाया जा सके। वहीं ग्रेप 4
की पाबंदियों के बाद उद्योगों पर बड़ा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। उद्योगपतियों ने जो ऑर्डर लिए हुए हैं उन्हें समय पर कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर भी परेशानी बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल जिला प्रशासन प्रदूषण से लड़ने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक इस बढ़ते प्रदूषण से गुरुग्राम वासियों को निजात मिल पाती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।